नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनईपी क्या है 2020 और किस तरह अब हमारा भारत देश का भविष्य अच्छा होगा। हम चाह रहे थे कि इससे पहले ऐसा वीडियो डालें ताकि सरकार तक पहुंच पाए कि कुछ सुधार किया जाए, लेकिन अंततः तो हमारे वीडियो डालने से पहले ऐसा हो गया। तो उम्मीद करता हूं हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो क्या है, कैसा है, इसका क्या फायदा है, इसका इतिहास क्या है, सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक बने रहिए। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन ऐसा बहुत सारा आएगा कि अभी भारत में एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा तूफान आएगा कि यहाँ पर एक से एक ऐसा विद्वान फिर बनेगा जो विश्व गुरु बनने का सपना देखा गया था। और फिर जो है भारत वो फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर चमकेगा। देखिए आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020। उससे पहले देखिए इसमें 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाया गया था। उसके बाद 6 साल 1992 में कुछ कार्य किया गया, लेकिन उसके बाद 2020 में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया गया। ये समिति का निर्माण कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर किया गया और इसमें क्या है नहीं है उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो था पहले मानव संसाधन विकास मंत्री के तहत आता था, अब इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो यहाँ करते हैं, उम्मीद यहाँ तक आप लोग समझ गए हों। ये जो एनईपी जो लागू किया गया है इस पे 2016 से ही चर्चा चल रहा था, लेकिन 4 साल के बहुत बड़ा मंथन के बाद 2 लाख अच्छे विद्वान के निर्णय लेते हुए सरकार ने एक बड़ा ही फैसला लिया है जो कि हमारे देश को एक शिक्षा की ओर में डिजिटल क्रांति ला देगा और ऐसा बोनाफाइड फिर स्टूडेंट बनेगा कि जो देश की तरक्की में, देश के विकास में एक बहुत भी योगदान देगा। तो इसमें क्या होगा और कैसा इसमें प्रोसेस होगा तो हम धीरे धीरे बताते जाते हैं। यह एनईपी शिक्षा से रिलेटेड है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके पहले रिकमेंड कैसे किया गया था वो भी आप समझ गए होंगे। ये पर यहाँ पे जो भी लागू किया गया शिक्षा नीति वो थोड़ा जैसे विदेश वगैरह में होता है, जैसे फिनलैंड वगैरह में सब्जेक्ट वाइज कैसा क्या चयन होता है उसके बारे में आपको लोग बताते हैं। अभी कैसा इसमें क्या बदलाव किया गया है आप लोगों को ब्रीफ में बता देते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हुआ 2020, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था 10वां के बाद जैसे होता था क्या +2 होता था, लेकिन वैसा सिस्टम अभी नहीं रहेगा। अब जो है इसका फॉर्मेट बदल चुका है। मान लीजिए इसमें 5 हो जाएगा और 3 और 4 के आधार पर काम करेगा, यानी कि इसमें हो जाएगा यूकेजी, एलकेजी और फर्स्ट और सेकेंड यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहाँ पे होगा 3रा 4था और 5वां क्लास तक। इसमें हो जाएगा 5वां 6ठा 7वां, इसमें हो जाएगा 8वां 9वां 10वां और इसमें 11 12 और जो ग्रेजुएशन टाइप का होगा, यानी कि इस तरह से मतलब बांटा गया है। क्या होता था जैसे इसमें देखिए मुख्यतः इस पे ध्यान दिया जाता है जैसे कि 5वीं तक जो है लोकल लैंग्वेज जो उसका होता है क्षेत्रीय लैंग्वेज और हिंदी में पठन पाठन करेगा, यानी कि इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में जाकर इंग्लिश का जैसा होगा किया जाएगा। और दूसरी बात है क्या उसके बाद जो है इसमें जो है फिर से बच्चों को जैसे बचपन से ही 5वां क्लास के बाद ही देखा जाएगा कि इसमें क्या टैलेंटेड है, उसके अनुसार उसका सिलेक्शन किया जा सकता है। इस पे सुधार किया गया है। उसके बाद जो है इसमें रिजल्ट जैसे बनेगा उसमें क्या होगा जैसे 10th क्लास में उसका पहले स्टूडेंट ही लिखेगा कि हमको कितना नंबर आना चाहिए, हम कितना मेहनत किए। उसके बाद उसका दोस्त इसमें भरेगा कितना नंबर आना चाहिए। उसके बाद उसके हो गया खुद देगा, उसके बाद दोस्त देगा और उसका मूल्यांकन करेगा। या मान लीजिए कभी भी जाएगा कहीं डिग्री लेकर उसको देखा जाएगा डिग्री, लेकिन उससे सवाल पूछा जाएगा, अगर उसमें पास नहीं होता है तो वहां पर उसको उसके अनुसार उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता था जैसे ग्रेजुएशन वगैरह में 1 साल पढ़ लिए थे, अगर छोड़ देते थे उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप ले सकते हैं 1 साल का सर्टिफिकेट। अगर 2 साल पढ़े हैं तो 2 साल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 3 साल पढ़े हैं तो 3 साल सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आप लोग जैसे दूसरा सेमेस्टर में थे 4 साल छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाद में जाइएगा पढ़ने के लिए तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पर बेहतरीन काम हुआ है। उसके बाद देखिए कोई सब्जेक्ट जैसे आप आर्ट्स लेते थे, साइंस लेते थे, कॉमर्स वैसे लेते थे तो आर्ट्स भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, दूसरा साइंस भी ले सकते हैं, तीसरा कॉमर्स भी ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मतलब काम किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि जब बचपन से ही बच्चा 5वां 6ठा में जाएगा उसी समय से उसको जैसे
कंप्यूटर के नॉलेज बारे में, एप्लीकेशन के नॉलेज बारे में दिया जाएगा। उसके बाद गेम बनाने के बारे में या बहुत सारा ऐसा टेक्निकल काम हो जाएगा जो सिखाया जाएगा। यानी जिसका रुचि जिसमें होगा, जिसको डांस में जाना है उसमें जाएगा। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा अच्छा नेतृत्व अभी हो रहा है, जो कि इसमें बहुत ही हमारे देश को फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा जीडीपी के पहले 4.43 ही उस पर खर्च किया जाता था, लेकिन सरकार ने इस बार 6% से खर्च करने के लिए सोच रही है। एक बहुत ही बड़ा अच्छा मतलब कदम है शिक्षा की ओर, और नरेंद्र मोदी जी जो ये स्टेप लिए हैं हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और स्टूडेंट को अपना मेहनत करके अपना स्वर्णिम भविष्य निर्माण कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए जैसे भूटान देश है अपना पड़ोसी, वहां पे 7.4% शिक्षा पे क्षेत्र पर खर्चा होता है, जो कि एक बहुत ही, मलेशिया वगैरह हो गया वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है शिक्षा पे जीडीपी का, और अपने देश में 4.43 था। कारण था कि अपना देश में हमेशा से पाकिस्तान और चाइना से युद्ध होता रहा, जिसके चक्कर में सभी चीजों को देखा जाना पड़ता था, जिससे इतना ही खर्च किया जाना। और सरकार ने अच्छा कदम ली है जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मिलेगा फायदा। और मान लीजिए जैसे डॉक्टर वगैरह है, इसके लिए क्या होगा, इसका अलग से एक मान लीजिए किसी ऑफिस का गठन किया जाएगा, उसके अंदर इनका काम देखा जाएगा। और लॉयर वगैरह क्या होगा, इनका भी अलग से ही बनेगा ऑफिस, और उसमें भी डील किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एमफिल वगैरह होता था, ये सब डिग्री नहीं होगा। और जैसे आईआईटी था, इसके बाद आईआईटी एडवांस हो गया या नीट हो गया, उस तरह का जो भी कोई मतलब एग्जाम होता था, मतलब आईटीआई टाइप का चाहे जो भी होगा, उसके लिए एक नेशनल लेवल का टेस्ट एजेंसी होगा, उसी के अंदर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा क्रांति हो गया है, जो कि हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा, और देश के सभी स्टूडेंट तरक्की के रास्ते पर आगे जाएंगे। इसमें देखिए हमारे अनुसार सरकार ने जो भी काम किए हैं ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। देखिए किसी भी कार्य को शुरू करने में और आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम तो आता ही है, और एक दिन में कोई कार्य होता नहीं, लेकिन हमको जो लगता है इसमें भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आएगा, पहला सी बात है कि सभी जगह स्कूल में इंटरनेट का कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, ये सरकार के लिए चुनौती होगा और करना भी पड़ेगा। दूसरा बात है कि सभी जगह लैब का व्यवस्था नहीं है, जो कि सरकार के लिए बहुत ही बड़ा रुपया खर्चा करना पड़ेगा और जाके लैब बनेगा। और तीसरा नंबर है सभी जगह स्कूल का व्यवस्था उतना नहीं है और उस ढंग का नहीं है, तो वो करना पड़ जाएगा। चौथा नंबर होगा कि स्टूडेंट के अनुसार टीचर का व्यवस्था नहीं है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हो गया क्या, उसके बाद हो गया क्या, इसमें बहुत ही मात्रा में रुपया खर्च होगा, जो कि कुछ समय लगेगा तब जाके ये पटरी पर आएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए बीएड वगैरह होता था, डीएड वगैरह, वो भी क्या होगा, ग्रेजुएशन के साथ भी होगा। इसमें अब तो ग्रेजुएशन 3 साल भी जो करना चाहेगा कर सकता है, और जिसको 4 साल करना है वो भी कर सकता है। यानी कि बहुत सारा जो आपको शॉर्ट में बता दिए, इसमें एनईपी जो बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें कहा गया है। और जो भी ये काम हो रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोगों को फायदा देगा। लेकिन वही दिक्कत है कि हमारे देश में अभी बहुत सारा जो इसमें प्रोसेस लगेगा, जैसे इंटरनेट हो गया, रूम बनाना हो गया, टीचर हो गया, टीचर का ट्रेनिंग हो गया, लैब वगैरह हो गया। मान लीजिए जैसे वोकल क्षेत्र में कोई डांस का हमको कुछ ज्ञान देना है, तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी कि टाइम कुछ लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी प्रयास है सरकार के द्वारा किया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बनाते रहें। थैंक यू, जय हिंद।